आपका शुक्र कौन है? देव या असुर? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र आपके जीवन का एक डीप गाइड है। अब तक हम जानते थे कि हर भाव में शुक्र अलग तरीके से आपको सुख, रिलेशनशिप, धन और ग्रोथ सिखाता है। लेकिन आज मैं आपको शुक्र के नेचर को और डिटेल में समझाऊंगा। इसीलिए हर भाव में ही ये डिसाइड होता है कि आपका शुक्र आपके लिए देव बनेगा या असुर। कई लोग कहेंगे कि शुक्र तो जनरली एक दैत्य गुरु है, असुर गुरु है, तो वो देव कैसे बन सकता है? देखिए, शुक्र का असली नेचर शास्त्रों में बताया गया है। वो हमेशा से डिजायर्स और इंडल्जेंस को कंट्रोल करने का गुरु है। ध्यान से सुनिए। सत्यम, ज्ञान, मनम, भ्रम, तपो, हिंसा, क्षमा, दया, मैत्री। यानी कि सत्यता, जिसे हम ट्रुथ कहते हैं, ज्ञान जिसे नॉलेज कहते हैं, ब्रह्म जिसे डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं, तप यानी कि डिसिप्लिन, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस, दया यानी कि कंपैशन और मैत्री जिसे फ्रेंडशिप कह लीजिए या फिर कनेक्शन। ये क्वालिटीज इंसान को सच्चाई और शुद्ध ज्ञान की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुक्र का देव रूप हमें सिखाता है कि अपनी इच्छा, सुख और रिलेशनशिप को मर्यादा और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना। तभी वो हम सब के लिए सच्चा गाइड और प्रोटेक्टर बनता है। इसीलिए हर प्लेसमेंट में इसका देव असुर रूप आपके डिसीजंस, डिजायर्स और एक्शन पर सीधा असर डालता है। लेकिन सपोज अगर आपका शुक्र देव भी है तो वो असुर भी बन सकता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कामों से। इसीलिए ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है शुक्र। वो कैसे बनेगा और क्यों, उसको ठीक कैसे करना है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पेपर और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि नॉर्मली ये सब डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन आज आप अपने शुक्र को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरीकों से सिखाया गया है। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में मेरा फोकस रहेगा कि मैं यदि टॉपिक्स आपके सामने लेकर आता रहूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, ताकि वेदों की, पुराणों की और स्पिरिचुअल टेक्स्ट की नॉलेज के थ्रू आप अपनी कुंडली को समझें। इसलिए अपना साथ देते रहिए ताकि मुझे और मेरी टीम को एक एम और आपके द्वारा व्यूअरशिप से मुझे स्ट्रेंथ मिले। तो चलिए एक एक करके हर एक भाव को डीपली डिस्कस करते हैं। आप लोग अपनी लगन चार्ट खोल लीजिए और एक पेपर और पेन लेके बैठिए। सारे पॉइंट्स को नोट करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि केवल अपनी कुंडली के शुक्र को देखने से आपकी लाइफ सॉर्टेड नहीं होगी। घर परिवार में जितने सदस्य हैं सभी की कुंडली खोल लीजिए और सभी के बारे में सुनिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया है कि शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में हो यानी कि लगन में हो, तो शास्त्र की साफ ये गाइडेंस है कि यहाँ शुक्र जन्म से देव होता है, लेकिन हर पल असुर बनने की पॉसिबिलिटी को रखता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में मैं कौन हूं यानी कि आपकी पर्सनैलिटी भी इसी भाव से देखी जाती है। आपका शरीर, आपका स्वभाव और लोगों पर पड़ने वाली आपकी पहली छाप, जिसे फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं। यहां बैठा शुक्र आपको नेचुरल चार्म, सॉफ्टनेस, प्लीजिंग पर्सनैलिटी और लोगों को अपनी तरफ खींचने की पावर देता है। लोग आप पर भरोसा करते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पैसा आता है। क्यों? क्योंकि लोग आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये अट्रैक्शन सेल्फ लव से सेल्फ ऑब्सेशन बनने लगता है, जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें, मुझे एक्सेप्ट करें, उसी पल शुक्र असुर की तरह काम करने लगता है। उसी समय ईगो, कंपैरिजन और वैलिडेशन की भूख पैदा हो जाती है। अगर आपका मन अंदर से शांत है
आपकी वर्थ आपको खुद महसूस है, तो समझ लीजिए कि शुक्र देव स्वरूप में आपको संभाल रहा है। क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी कि लगन का शुक्र आपसे एक ही बात चाहता है, बैलेंस। और अगर राहु का प्रभाव पहले भाव, दूसरे भाव या सातवें भाव में कहीं ना कहीं पड़ रहा है, तो इमेज के चक्कर में गलत डिसीजन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और दिखावे के लिए पैसा उड़ने लगता है। और लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको चूज करना पड़ता है, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, या लोग मुझे क्या समझते हैं। जो इस चॉइस को समझ लेता है वही स्टेबल सक्सेस पाता है। इस प्लेसमेंट का मेलिफिक साइड यह है कि आप खुद को प्रोडक्ट बना लेते हो। हर वक्त प्रेजेंटेबल रहना, सबको प्लीज करना और अपनी असली नीड को इग्नोर करना। देखिए, जब तक शुक्र यहां आपसे चाहता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट देगा, आपको बस सेल्फ डिस्प्ले नहीं करना। इसीलिए आपको दो क्लियर रूल्स याद रखने हैं, नोट कर लीजिए कि अपनी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट से मेजर मत कीजिए। जितना अंदर से ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही शुक्र देव आपका देवता स्वरूप में बना रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि लुक्स, कंफर्ट या अट्रैक्शन के चक्कर में लाइफ के बड़े डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहीं से असुर शुक्र की एंट्री होती है। जिस दिन आपने अपनी पहचान को शांति से जीना सीख लिया, उसी दिन से फर्स्ट हाउस का यही शुक्र आपको ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म सक्सेस और ऐसी पर्सनालिटी देता है जो बोली भी नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। क्योंकि ये शुक्र सुंदर दिखना नहीं, सुंदर रहना सिखाता है। अगर आपका शुक्र सेकंड हाउस में है, तो यहां पर शुक्र बाय डिफॉल्ट ही देवता स्वरूप है। लेकिन आपकी बोलचाल और आदतों से यहां भी शुक्र असुर बन जाता है। क्यों? जरूरी नहीं है कि अगर आपका शुक्र एक बेनिफिक भाव में बैठ जाए तो वो स्ट्रांग हो या मेलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड ना हो। यहाँ बैठा शुक्र आपको जनरली मीठी वाणी देगा और पैसा जोड़ने की नेचुरल स्किल देगा। लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं और अर्निंग के चांसेस बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप मिठास के नाम पर झूठ, फ्लैटरी या ओवर प्रॉमिस करने लगते हो, उसी पल से शुक्र असुर मोड में कन्वर्ट हो जाता है और अर्निंग आती है पर रिस्पेक्ट गिरने लगती है। और अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि मैं बोलकर काम निकाल लेता हूं या मैं बोलकर काम निकाल लेती हूं, तो शुक्र आपको वार्निंग दे रहा है वही कि अगर आपकी वाणी शांत, सच्ची और मेजर्ड रहेगी, तो यही शुक्र देव बनकर घर और धन दोनों को स्टेबल रखेगा। क्योंकि सेकंड हाउस का शुक्र एक ही बात सिखाता है, वैल्यू के साथ कंफर्ट। इस प्लेसमेंट में पैसा टिक सकता है, सेविंग बनती है, एसेट बनते हैं, फैमिली सपोर्ट मिलता है और अर्निंग हमेशा क्वालिटी के थ्रू होती है। लेकिन अगर राहु का प्रभाव दूसरे घर में, पांचवें घर में या 11वें घर में हुआ या आ जाए, तो लालच बढ़ता है। ज्यादा कमाने के चक्कर में गलत बोलना, रिस्की डील्स करना या शॉर्टकट्स लेना। और लाइफ में बार बार वही सवाल सामने आता है, पैसा या प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल चुनता है उसका धन लंबे समय तक टिकता है, और जो सिर्फ पैसा चुनता है उसका सर्कल बार बार टूटता है। इस प्लेसमेंट का मेलिफिक साइड यह है कि आप वर्ड्स को करेंसी बना लेते हो, बोलकर कमाते हो और बोलकर ही नुकसान कर बैठते हो। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, पैसों पर आर्गुमेंट्स होंगी और टेस्ट ड्रिवन एक्सपेंसेस बढ़ने लगेंगे। इसीलिए मैं आपको शुक्र की क्लियर डिमांड बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सत्य के साथ सौंदर्य, और इसके दो गोल्डन रूल्स आपको याद रखने हैं, लिख लीजिए। पैसे के मामले में कभी ज्यादा बोलना या झूठा एश्योरेंस मत दीजिए, क्योंकि सेकंड हाउस में आपकी वाणी ही आपका फ्यूचर लिखती है। और दूसरी चीज, कंफर्ट के लिए वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, यहीं से देव शुक्र असुर बनता है। और जिस दिन आपने बोलना और खर्च करने दोनों में मर्यादा पकड़ ली, उसी दिन से सेकंड हाउस का यही शुक्र आपको स्टेबल धन देगा, इज्जत भरी वाणी देगा और ऐसा फ्यूचर देता है जहां पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। क्योंकि ये शुक्र सिखाता है जो मीठा है वही
सच्चा हो, वरना महंगा पड़ता है। आपका शुक्र तीसरे भाव में है, तो यहाँ शुक्र पहले देव की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही आपकी हिम्मत और करेज गलत दिशा में जाती है, वहीं शुक्र तुरंत असुर बन जाएगा। क्यों है ऐसा? देखिए, थर्ड हाउस हिम्मत का, कम्युनिकेशन का और एफर्ट का भाव है। यहाँ बैठा शुक्र आपको बोलने की कला, लिखने का चार्म और लोगों से कनेक्ट करने की नेचुरल पावर देता है। आप आसानी से अपनी बात रख पाते हो और लोग सुनते भी हैं। लेकिन जैसे ही आप इस चार्म का इस्तेमाल मैनिपुलेशन, फ्लर्टिंग या हाफ ट्रुथ के लिए करने लगते हो, उसी पल शुक्र शॉर्ट टर्म गेन तो दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लॉस करा देता है। और अगर आपके मन में ये चलता है कि मैं बात घुमाकर काम निकाल लेता हूँ या काम निकाल लेती हूँ, तो ये समझ लीजिएगा कि असुर शुक्र का क्लियर सिग्नल है। वही अगर आपकी बात सीधी, रिस्पेक्टफुल और मेहनत से जुड़ी रहती है, तो यही शुक्रदेव स्वरूप में आपको आगे बढ़ाता है। थर्ड हाउस का शुक्र एक ही चीज सिखाएगा आपको, कंसिस्टेंट एफर्ट विद इंटीग्रिटी। इस प्लेसमेंट में पैसा स्किल से आता है, चाहे कम्युनिकेशन हो, मीडिया हो, मार्केटिंग, आर्ट, सेल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। धन मिलेगा, लेकिन डेली मेहनत के थ्रू। और अगर राहु का संबंध थर्ड, सिक्स या 11th भाव से बन रहा हो, तो रिस्क टेकिंग ज्यादा बढ़ जाती है। फेक कॉन्फिडेंस, ओवर कमिटमेंट और गलत लोगों से डील और लाइफ में बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगी जहां बोलने और चुप रहने के बीच सही चॉइस करनी होती है। जो समय पर रुकना सीख लेता है, वही स्टेबल ग्रो करता है। इस प्लेसमेंट का मेलिफिक साइड ये है कि आप एफर्ट को चारों से रिप्लेस करने लगते हो, मेहनत कम, बातें ज्यादा, जिससे सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, रिलेशन में दूरी और रेपुटेशन का साइलेंट नुकसान होगा। इसीलिए मैं आपको शुक्र का साफ डिमांड बता रहा हूं, नोट करिए। सच्ची मेहनत और क्लीन कम्युनिकेशन, और इसके दो गोल्डन रूल्स जो आपको याद रखने हैं और लिखने हैं। पहला, किसी भी काम में ओवर प्रॉमिस या स्वीट टॉक मत कीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस में क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ा एसेट है आपके लिए। और दूसरा, शॉर्टकट के लिए एथिक्स कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। यहीं से देव शुक्र असुर बनता है। जिस दिन आपने अपनी बात और अपने एफर्ट को एक लाइन में ला दिया, उसी दिन थर्ड हाउस का यही शुक्र आपको लॉन्ग टर्म स्किल बेस्ड इनकम, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और ऐसा फ्यूचर देता है जहां लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये शुक्र सिखाता है, जो कहा है वही किया है। फोर्थ हाउस, यहां पर शुक्र जन्म से ही देव होता है, लेकिन कंफर्ट की लालच उसे धीरे धीरे असुर बना देती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि फोर्थ हाउस आपका मन, घर और इनर सुख दिखाता है। यहां बैठा शुक्र आपको घर का सुकून, इमोशनल सॉफ्टनेस और अंदर से सेफ्टी का एहसास देगा। लेकिन जैसे ही आप सुख को सिर्फ मटेरियल कंफर्ट समझने लगते हो, घर, गाड़ी, लग्जरी या इमोशनल पैम्परिंग, उसी पल शुक्र असुर की तरह काम करने लगेगा। मन भरता नहीं, डिमांड बढ़ती जाती है। और अगर आपके अंदर ये फीलिंग चल रही है कि सब कुछ है, फिर भी दिल शांत नहीं, तो शुक्र असुर मोड में आ गया। जबकि जब सुख अंदर से आता है, तो कंटेनमेंट बनती है। तो यही शुक्र देव बनकर आपको स्टेबिलिटी देता है। फोर्थ हाउस का शुक्र आपसे एक ही बात चाहता है, नोट कर लीजिए, इनर कंटेंटमेंट बिफोर आउटर कंफर्ट। इस प्लेसमेंट में प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और एक प्लीजिंग होम एनवायरनमेंट का योग होता है। पैसा आएगा और घर से जुड़ी चीजों में लगेगा, लेकिन मन तभी शांत रहेगा जब खर्च मर्यादा में होगा। और अगर राहु का प्रभाव फोर्थ, एट्थ या 12th भाव में से हो, तो घर के सुख में इंस्टेबिलिटी आती है। बार बार जगह बदलना, इमोशनल अनरेस्ट या प्रॉपर्टी से जुड़े टेंशन, और फ्यूचर में ऐसे फेजेस आते हैं जब घर होने के बाद भी घर जैसा फील नहीं आता, क्योंकि शुक्र आपको सिखा रहा होता है कि सुख चीजों से नहीं, स्थिरता से आएगा। इस प्लेसमेंट का मेलिफिक साइड है
कि आप कंफर्ट के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी बना लेते हो, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर या रूटीन पर, जिससे मूड स्विंग्स होना, पॉसेसिवनेस होना, घर के डिसीजन में कंफ्यूजन बढ़ना। इसीलिए सिंपल लिविंग और स्टेबल इमोशंस, और इसके दो गोल्डन रूल्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, घर के सुख के लिए अपनी फाइनेंशियल लिमिट को क्रॉस मत कीजिए। लोन और लग्जरी का बैलेंस बिगड़ते ही शुक्र असुर बन जाता है। और दूसरा, इमोशनल कंफर्ट के लिए किसी एक चीज या व्यक्ति पर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहिए। यहीं से मन कमजोर होगा, और जिस दिन आपने अपने मन और घर दोनों में मर्यादा ला दी, उसी दिन फोर्थ हाउस का यही शुक्र आपको स्थिर सुख, इमोशनल सेफ्टी और ऐसा फ्यूचर देता है जहां घर सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, शांति बन जाएगी वहां पर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये शुक्र सिखाता है, सुख जमा करने से नहीं, संभालने से टिकता है। शुक्र की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में, यानी कि पंचम भाव में शुक्र को, तो यहाँ शुक्र जन्म से देव है, लेकिन अटेंशन और लव से इसे धीरे धीरे असुर बना देते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस प्रेम, क्रिएटिविटी, बुद्धि और सेल्फ एक्सप्रेशन का भाव है। यहाँ बैठा शुक्र आपको प्यार देने के लिए, या प्यार देने लेने की कला, क्रिएटिव शाइन और दिल से जीने का जज्बा देता है। आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हो और लोग आपकी क्रिएटिविटी नोटिस करते हैं। लेकिन जैसे ही प्यार ड्रामा बन जाए, क्रिएटिविटी शो ऑफ बन जाए और एप्रिसिएशन की एडिक्शन हो जाए, उसी पल शुक्र असुर की तरह काम करता है। एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, दिल टूटता है और अंदर ये पीड़ा चलती है कि मुझे समझा क्यों नहीं गया। और अगर आपको लगता है कि आपका प्यार ज्यादा है पर सामने वाला उतना नहीं देता, तो ये असुर शुक्र सिग्नल है। वही जब आप रिटर्न की उम्मीद छोड़कर देना सीख लेते हो, तब यही शुक्रदेव बनकर खिलाता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस का शुक्र आपसे एक ही बात चाहता है, प्योर जॉय नॉट अप्रूवल। इस प्लेसमेंट में कमाई क्रिएटिविटी से होती है, आर्ट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टीचिंग, स्पेकुलेशंस या पैशन प्रोजेक्ट्स के जरिए पैसा आएगा, लेकिन टैलेंट के थ्रू। और अगर राहु का संबंध पंचम, सप्तम या एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से बन जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। ओवर स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग टाइप के फैसले, या प्यार में ब्लाइंड फेथ, और फ्यूचर में बार बार बड़ी या फिर वही चॉइस आती है, टैलेंट से कमाई या शॉर्टकट से। जो टैलेंट को डिसिप्लिन देता है उसका ग्राफ ऊपर जाता है, और जो शॉर्टकट चुनता है उसका दिल और वॉलेट दोनों थकते रहते हैं। इस प्लेसमेंट का मेलेफिक साइड ये है कि आप प्यार और प्रेस को लाइफ का फ्यूल बना लेते हो। मिला तो उड़ान, नहीं मिला तो क्रैश, जिससे इमोशनल हाई लोज, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेक्टेशन का बोझ बढ़ता है। इसीलिए क्रिएशन विद मैच्योरिटी और इसके दो गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, प्यार या क्रिएटिविटी को प्रूफ मत बनाइए, जितना नेचुरल फ्लो होगा उतना स्टेबल सुख मिलेगा। और दूसरी चीज, स्पेकुलेशन या रोमांस में ऑल इन मत जाइए। फिफ्थ हाउस में थोड़ा सा संयम ही फ्यूचर को बचाता है। जिस दिन आपने जॉय को अपलॉज से अलग कर दिया, उसी दिन फिफ्थ हाउस का यही शुक्र आपको सस्टेनेबल सक्सेस, गहरा प्रेम और एक ऐसा फ्यूचर देता है जहां खुशी शोर नहीं, गहरा सुकून बन जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये शुक्र सिखाता है, जो दिल से निकले वही टिकता है। छठे भाव में शुक्र, ये शुक्र डिफॉल्ट से ही असुर की तरह काम करता है और डिसिप्लिन से ही देव बनता है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण और शत्रु, विरोध और डेली स्ट्रगल्स का भाव है। यहाँ शुक्र के सुख की परीक्षा होगी। अगर आपकी लाइफ में बार बार ये फीलिंग आती है कि मैं ज्यादा दे रहा हूं या ज्यादा दे रही हूं और सामने से कम मिल रहा है, चाहे काम हो, रिलेशन हो या पैसा, तो शुक्र असुर मोड में है। ओवर गिविंग, पीपल प्लीजिंग और अंदर ही अंदर रिसेंटमेंट जमा होना। लेकिन जैसे ही आप बाउंड्रीज, रूटीन और फेयरनेस पकड़ लेते हो, उसी पल यही शुक्र देव बनकर सर्विस के थ्रू जीतना सिखाता है। क्योंकि ये प्लेसमेंट सीधी बात पकड़ लेती है, थकान सुख से नहीं इम्बैलेंस से आएगा।
सिक्स्थ हाउस का शुक्र आपसे एक ही बात चाहता है, सुख अर्न्ड हो, ओन्ड नहीं। इस प्लेसमेंट में धन मेहनत, सर्विस और प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। एचआर, हेल्थ, लॉ, डिजाइन इन सर्विस रोल्स, क्लीनिंग, हैंडलिंग, पैसा आएगा लेकिन रूटीन के साथ। अगर राहु का प्रभाव छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो पैसा डिस्प्यूट्स, हिडन स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इम्बैलेंस के साथ कर देगा। लीगल टैंगल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स या हेल्थ एक्सपेंसेस और फ्यूचर में लाइफ में बार बार आपसे वही सवाल पूछेंगे। क्या ये, या फिर ये कहूं कि फ्यूचर आपसे एक सवाल पूछेगा कि मैं क्या टॉलरेट कर रहा हूं या मैं क्या टॉलरेट कर रही हूं। जो टॉलरेंस को सिस्टम बना लेता है वही स्टेबल जीतता है, और जो इमोशन से लड़ता है वही थकता है। इस प्लेसमेंट का मेलेफिक साइड ये है कि आप सुख को ड्यूटी बना लेते हो, खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा, जिससे रिसेंटमेंट, शुगर कोटेड कॉन्फ्लिक्ट्स और हेल्थ के छोटे लेकिन लगातार इश्यूज आते हैं। इसीलिए फेयर एक्सचेंज और क्लीन रूटीन, और इसके दो गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें याद रखना होगा। पहला, किसी रिलेशन या काम में फ्री सर्विस देना बंद कीजिए। सिक्स्थ हाउस में इक्वल गिव एंड टेक ही शुक्र को देव बनाता है। और दूसरा, कंफर्ट के लिए अपनी हेल्थ और टाइम कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, यहीं से शुक्र असुर बनता है। जिस दिन आपने अपनी मेहनत, अपनी सेहत और अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, उसी दिन सिक्स्थ हाउस का यही शुक्र आपको स्टडी इनकम, जीतने की आदत और एक ऐसा फ्यूचर देता है जहां सुख लड़कर नहीं, सिस्टम बनाकर मिलता है। क्योंकि ये शुक्र सिखाता है बैलेंस जीत से पहले आता है। शुक्र आपका सप्तम भाव में है। यहाँ शुक्र जन्म से देव होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बढ़ते ही असुर बन जाता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस का संबंध शादी और सामने वाले का भाव है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का। यहाँ शुक्र आपको पार्टनरशिप का सुख, अट्रैक्शन और साथ चलने की कला देगा। और जैसे ही आप ये मानेंगे या मानने लगते हो कि दूसरा व्यक्ति ही मुझे पूरा करेगा, उसी पल शुक्र असुर मोड में चला जाएगा, यानी कि डिपेंडेंसी, कंपैरिजन और डिसअपॉइंटमेंट लाता है। और अगर आपके दिल में बार बार ये भाव आए कि मैं ज्यादा दे रहा हूं या मैं ज्यादा दे रही हूं, तो शुक्र देव से असुर की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस दिन आप रिलेशन को चॉइस समझते हो, जरूरत नहीं, उसी दिन शुक्र फिर से देव बन जाता है। सेवेंथ हाउस का शुक्र एक ही बात सिखाएगा आपको, इक्वल पार्टनरशिप। इसीलिए लाइफ आपको हमेशा किसी ना किसी के साथ आगे बढ़ाती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो या पब्लिक डीलिंग। और धन भी अक्सर पार्टनरशिप या क्लाइंट बेस्ड वर्क से आएगा आपको। लेकिन अगर राहु का प्रभाव सप्तम पे, दूसरे भाव में, आठवें भाव में से होगा तो रिश्तों में भ्रम आ सकता है, गलत एक्सपेक्टेशंस, इमेज बेस्ड डिसीजन या पैसों पर तनाव। और फ्यूचर में रिलेशनशिप मिरर बनकर सामने आएगा ही आएगा। आप जैसे हो वैसा ही सामने वाला दिखाता है। जो अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है उसका रिश्ता टिकता है। जो सिर्फ ब्लेम इंपॉर्टेंस, यानी कि जो ब्लेम करता है वही अकेला पड़ता है। क्योंकि इस प्लेसमेंट का मेलेफिक साइड ये है कि आप खुद को कम और रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो। सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरती है और डिपेंडेंसी, साइलेंट रिसेंटमेंट व ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं। आपको करना क्या है? मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ प्रेम, और दो गोल्डन रूल्स जिन्हें आपको याद रखना है, लिख लीजिए। सबसे पहले, रिलेशन को अपनी खुशी का एकमात्र सोर्स मत बनाइए। सेवेंथ हाउस में यही सबसे बड़ा इम्बैलेंस है। दूसरा, पैसों या डिसीजंस में सिर्फ सामने वाले के भरोसे मत रहिए। इक्वल क्लैरिटी ही शुक्र को देव बनाए रखती है। जिस दिन आपने खुद को पूरा मानना सीख लिया, उसी दिन से सेवेंथ हाउस का यही शुक्र आपको बैलेंस्ड शादी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और एक ऐसा फ्यूचर देता है जहां साथ बोझ नहीं, सपोर्ट बन जाता है। क्योंकि ये शुक्र सिखाता है कि रिश्ता तो तभी सुंदर होता है जब दोनों खुद से ठीक होते हैं। बात करते हैं अब अष्टम शुक्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है। बहुत रिसर्च करी है हमने इस पे, अष्टम शुक्र पे। तो इस प्लेसमेंट में शुक्र बाय डिफॉल्ट तो असुर है। जब तक आपकी चेतना जागृत ना हो,
क्योंकि अगर आपके जीवन में अट्रैक्शन बहुत डीप है पर ट्रस्ट कम, प्यार इंटेंस है और भीतर डर छुपा हुआ है और सुख के साथ जेलसी या इनसिक्योरिटी जुड़ी रहती है, तो समझ लीजिए शुक्र असुर रूप में काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप कंट्रोल छोड़ना, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना और अटैचमेंट को समझना सीख लेते हो, उसी दिन यही शुक्र देव बनकर आपको इमोशनल स्ट्रेंथ, इनर हीलिंग देता है। क्योंकि ये प्लेसमेंट सीधे आपके मन के सबसे छुपे हुए कोने को पकड़ती। देखिए, अष्टम में शुक्र बाहर से ग्लैमरस नहीं होगा, भीतर से बहुत पावरफुल होगा, इस बात की गारंटी। यहाँ पर डीप बॉन्डिंग और डीप फियर दोनों साथ लाता है ये। धन यहाँ सीधा नहीं चलेगा, पैसा अक्सर मेहनत से कम और सिचुएशन से ज्यादा आएगा। यहाँ पर जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस, स्पाउस यानी कि लाइफ पार्टनर के रिसोर्सेज या सडन गेन से। लेकिन अगर राहु का प्रभाव दूसरे, सातवें या आठवें भाव से हो गया, तो यही पैसा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, ट्रस्ट इशू देगा, हिडन एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल शॉक। और फ्यूचर में लाइफ आपको बार बार ऐसे इवेंट देती है जहां लगता है कि कुछ टूट तो रहा है ताकि कुछ और गहरा बन सके। देखिए, रिलेशनशिप में सडन टर्निंग पॉइंट्स, पैसों में अप्स एंड डाउन्स और इमोशंस का प्रेशर, यही इस शुक्र का सिलेबस है। इसका मेलेफिक इफेक्ट ये है कि आप प्यार को पकड़ कर रखना चाहते हो, जबकि शुक्र यहाँ फ्लो सिखाता है। इसलिए सस्पिशन, पॉजेसिवनेस या इमोशनल मैनिपुलेशन दिखे तो समझिए असुर शुक्र एक्टिव है। शुक्र आपसे इमोशनल ऑनेस्टी और सरेंडर चाहता है। पहला, किसी भी रिलेशनशिप या पैसों में हिडन गेम मत खेलिए, जो छुपाया वही सबसे नुकसान करता है। दूसरी चीज, किसी पर पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश मत कीजिएगा, यह कंट्रोल ही लॉस का बीज बनता है। जिस दिन आप ट्रस्ट और ट्रुथ को अपना लेते हो, उसी दिन 8th हाउस का यही शुक्र, जो अभी असुर लगता है, देव बनकर आपको गहरी इमोशनल मैच्योरिटी, हीलिंग और एक अलग लेवल का इनर सुख देता है। क्योंकि ये शुक्र सिर्फ प्यार नहीं देता, आपको बदल देता है। 9th हाउस में शुक्र यानी कि नवम भाव में शुक्र, जन्म से ही ये तो देव है। लेकिन जिस दिन आप विश्वास को कंफर्ट बना लेते हो, उसी दिन वही शुक्र असुर की तरह काम करने लगता है। क्योंकि 9th हाउस धर्म, भाग्य, गुरु और जीवन के प्रिंसिपल्स का भाव है। यहाँ शुक्र आपको अच्छा नसीब, रिफाइंड वैल्यूज और जीवन को सुंदर तरीके से समझने की दृष्टि देता है। पर जैसे ही आप धर्म को सुविधा, गुरु को केवल सपोर्ट और भाग्य को गारंटी मानने लगते हो, फेथ हिलने लगता है और डायरेक्शन भटकती है। और अगर आपके मन में कभी ये भाव आ जाए कि मैं ही सही हूं, मेरी सोच ही बेस्ट है, तो समझ लीजिए कि शुक्र देव से असुर की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये शुक्र केवल तब तक देव रहता है जब तक आपकी विनम्रता जिंदा है। 9th हाउस का शुक्र आपसे वैल्यूज के साथ एक्सपेंशन चाहता है। इसीलिए हायर लर्निंग, फॉरेन एक्सपोजर्स, मेंटोर्स का सपोर्ट और एथिकल ग्रोथ देता है। और धन भी अक्सर नॉलेज, गाइडेंस, ट्रैवल, टीचिंग, लॉ, स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिव विजडम से आएगा। लेकिन अगर राहु का प्रभाव नवम, 12वें भाव या तीसरे भाव से हो गया, तो बिलीफ सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, गलत गुरु, शॉर्टकट स्पिरिचुअलिटी और सिर्फ लक के भरोसे डिसीजन लेने की आदत बन जाएगी। और फ्यूचर में लाइफ आपको एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहां भाग्य और मेहनत दोनों को साथ रखना पड़ता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो केवल भाग्य पर अपने आप को छोड़ देता है, उसका ग्राफ रुक जाता है। जो धर्म के साथ एफर्ट करता है, उसका रास्ता खुलता है। इस प्लेसमेंट का मेलेफिक साइड भी है। आप अपनी सोच को फाइनल मान लेते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। गुरु से मतभेद, बिलीफ बेस्ड ईगो और कभी-कभी लक ब्लॉक होने जैसा फील हो आने लगता है। इसीलिए शुक्र आपसे श्रद्धा के साथ ओपननेस चाहता है। पहले सबसे बड़ी चीज नोट कर लीजिए, आप अपनी वैल्यूज को सुपीरियोरिटी मत बनाइए, क्योंकि 9th हाउस में विनम्रता ही भाग्य को चलाए रखती है। दूसरी चीज, आप सिर्फ लक के भरोसे बड़े डिसीजन मत लीजिए।
मेहनत और सही गाइडेंस को साथ रखिए। जिस दिन आप अपने ज्ञान को अहंकार नहीं बल्कि सेवा बना लिया आपने, उसी दिन 9th हाउस का यही शुक्र आपको स्टेबल भाग्य, सही मेंटोर्स और एक ऐसा फ्यूचर देता है जहां सिर्फ और सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि अर्थ का हो जाता है। क्योंकि ये शुक्र सिखाता है भाग्य तब जागता है जब बुद्धि जो 10th हाउस में शुक्र यानी कि दशम भाव में शुक्र हो तो यहाँ शुक्र जन्म से देव है। लेकिन जैसे ही आप इमेज, फेम और पब्लिक अप्रूवल के नक्शे में फिसलते हैं, वही शुक्र असुर बन जाता है, असुर बनकर काम करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए अब। क्यों? क्योंकि 10th हाउस कर्म, पहचान और पब्लिक लाइफ का भाव है। यहाँ शुक्र आपको ग्रेस, पॉपुलैरिटी और अपने काम को क्लासी और प्रेजेंटेबल तरीके से दुनिया के सामने रखने की शक्ति देता है। और जिस दिन आपका फोकस काम की क्वालिटी से हटकर दिखावे, वैलिडेशन और लोग क्या सोचेंगे और चला जाता है, उसी दिन आपकी रेपुटेशन फ्रेजाइल हो जाती है और छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर देती है। ये क्लियर संकेत है, शुक्र देव से असुर की ओर जा रहा है। 10th हाउस का शुक्र आपसे डिग्निटी के साथ वर्क चाहता है। इसीलिए करियर में आर्ट, डिजाइन, मीडिया, लग्जरी ब्रांड, हॉस्पिटैलिटी, पब्लिक फेसिंग रोल्स या टेस्ट और प्रेजेंटेशन से जुड़े कामों में डोर्स खुलते हैं। और धन भी स्टेटस व काम की क्वालिटी के साथ आता है। लेकिन अगर राहु का प्रभाव 10वें, 7वें या सेकंड हाउस पे है, तो इमेज ड्रिवन शॉर्टकट्स शुरू हो जाते हैं। ओवर प्रॉमिसिंग, गलत अलायंसेस और सिर्फ फेम के लिए रिस्की मूव्स, और फ्यूचर में लाइफ आपको बार बार चॉइस तो देती है, तुरंत नाम चाहिए और सस्टेनेबल काम। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो सस्टेनेबल काम चुनता है उसका ग्राफ धीरे लेकिन पक्का ऊपर जाता है, और जो सिर्फ नाम चुनता है वही प्रेशर में टूटता है। और इस प्लेसमेंट का मेलेफिक इफेक्ट ये भी होता है कि आप अपनी वर्थ को टाइटल और अपलॉज से नापने लगते हैं, जिससे स्ट्रेस, कंपैरिजन और बर्नआउट आता है। इसीलिए शुक्र आपसे प्रोफेशनल मर्यादा और इनर बैलेंस आता है। पहला, आप करियर डिसीजन सिर्फ इमेज या पॉपुलैरिटी से मत लीजिए, क्योंकि 10th हाउस में गलत दिखावा सबसे महंगा पड़ता है। दूसरा, आप काम और पर्सनैलिटी या पर्सनल सुख को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वर्क प्लेस रोमांस और फेवरेटिज्म यही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। जिस दिन आप अपनी पहचान को काम की क्वालिटी से जोड़ दिया, उसी दिन 10th हाउस का यही शुक्र आपको इज्जत भरी सक्सेस, स्टेबल और धन और एक ऐसा फ्यूचर देता है जहां आपका नाम शोर से नहीं बल्कि काम से बोलता है। क्योंकि ये शुक्र सिखाता है, पहचान तब टिकती है जब कर्म साफ होता है। आपका शुक्र 11th हाउस में, तो यहाँ शुक्र जन्म से देव है। लेकिन जैसे ही आप लालच, कंपैरिजन और ज्यादा के प्रेशर में फिसलते हो, वही शुक्र असुर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 11th हाउस लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं का भाव है। यहाँ शुक्र आपको लोगों का सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रहा है का फील देता है। और जिस दिन आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हो या हमेशा सेटिस्फैक्शन के बजाय ग्रीड बढ़ाने लगते हो, उसी दिन ये क्लियर सिग्नल है कि शुक्र देव से असुर की तरफ जा रहा है। 11th हाउस का शुक्र आपसे चाहता है राइट सर्कल और राइट डिजाइन। इसलिए गेम्स अक्सर फ्रेंड्स, नेटवर्क, ऑडियंस और लॉन्ग टर्म गोल से आते हैं। धन भी कनेक्शन और कलेक्टिव एफर्ट से बढ़ता है। लेकिन अगर राहु का प्रभाव 11th हाउस में, फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस पे है, तो लालच, फेक लोभ, फेक प्रोमिसेस और सिर्फ नंबर्स के चेज में वैल्यू लॉस होने लगता है। और फ्यूचर में लाइफ आपको रिपीटेडली ये महसूस कराती है कि नेटवर्क बड़ा है लेकिन ट्रस्ट कम है। इसीलिए इस प्लेसमेंट का मेलेफिक इफेक्ट ये है कि आप खुशी को अचीवमेंट से जोड़ देते हो, टारगेट पूरा होते ही नया टारगेट, जिससे बर्नआउट, फेक फ्रेंडशिप और साइलेंट डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है। इसीलिए शुक्र आपसे चाहता है ग्रेटिट्यूड के साथ एम्बिशन पहले। आप हर मौके, हर व्यक्ति को सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से मत देखिए, क्योंकि यही शुक्र को असुर बनाता है। दूसरा, आप अपने डिजायर्स को फिल्टर कीजिए। सब कुछ चाहना ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। जिस दिन आपने अपनी इच्छा और अपनी सर्कल दोनों को शुद्ध कर लिया, उसी दिन से आपका 11वां भाव
यही शुक्र आपको स्टडी गेन्स, सही लोग और ऐसा फ्यूचर देता है जहां लाभ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपकी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भी होती है। क्योंकि ये शुक्र सिखाता है जो मिल गया उसका मन रखना ही असली लाभ है। शुक्र आपका एक ऐसे भाव में, जहां पर अक्सर सभी कहते हैं कि शुक्र का फल बहुत अच्छा होता है, यानी कि शुक्र 12वें भाव में। तो इस भाव में शुक्र जन्म से देव नहीं होता, पहले असुर की तरह काम करता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितना सुख ले सकते हो, बल्कि ये सिखाता है कि आप सुख को संभालना जानते हो या नहीं। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में पैसा आता दिखता है तो टिकेगा नहीं, खर्च चुपचाप बढ़ते रहते हैं, मन बार बार छुपी हुई इच्छाओं की तरफ जाएगा, रात को नींद डिस्टर्ब रहेगी, या प्लेजर के पीछे भागकर भी अंदर खालीपन महसूस होता है। तो समझ लीजिए आपका शुक्र अभी असुर का एसेंस दे रहा है, लॉस, डिससेटिस्फैक्शन और एम्प्टीनेस के रूप में। और ये पनिशमेंट नहीं है, ये शुक्र का लेसन है। 12th हाउस का शुक्र आपके अंदर अकेलेपन, इमोशनल विड्रॉल या खालीपन को सामने लाता है। इसी वजह से लाइफ में कभी फॉरेन कनेक्शंस बनेंगे, कभी फॉरेन स्टे भी मिल सकता है, या अकेले रहने का फेज भी आ सकता है। इसका ये मतलब है, या फिर ये कहूं कि ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वीक हो, बल्कि ये शुक्र आपको मैच्योर बनाना चाहता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है कि जो भी भोगो, होश में भोगो। शुक्र को प्राइवेसी के साथ प्योरिटी चाहिए। धन और सुविधा मिलेगी, लेकिन रुकेगी तभी जब आप खुद रुकना सीखोगे। और अगर राहु का संबंध दूसरे, छठे या 12वें भाव से हो तो खर्च का पैटर्न और तेज हो जाएगा। ऑनलाइन चीजें मंगवाना, लग्जरी पर खर्च, फॉरेन से चीजें मंगवाना, या किसी के लिए चुपचाप कोई सामान खरीद कर भेज देना, ये बार बार रिपीट होता है। इस प्लेसमेंट का सबसे सूक्ष्म लेकिन डीप इफेक्ट यही है कि आप ज्यादा देते हो, कम मानते हो, चाहे रिलेशनशिप हो या पैसा, और अंदर से थक जाते हो। इसलिए दो सीधी बातें बता रहा हूं, जिन्हें आपको नोट भी करना है और ध्यान से सुनना भी है। पहली, अपनी प्लेजर्स और एक्सपेंसेस को पब्लिक मत होने दीजिए, जितना प्राइवेट उतना बैलेंस्ड। और दूसरी, किसी को खुश रखने के लिए अपनी नींद, रूटीन और हेल्थ का बलिदान मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया, उसी दिन यही शुक्र जो अभी असुर लग रहा था, देव बनकर आपकी जिंदगी में शांति, सुकून और गहरी इनर समृद्धि देना शुरू कर देता है।